हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि पहले वाला जो वीडियो था हमारा या पहले हमने स्टडी किया था कि बेसिक नेचर क्या है इकोनॉमिक्स का या इकोनॉमिक्स की सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे कि इकोनॉमिक्स वर्ड कैसे ड्राइव हुआ। तो बताया मैंने कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो ओक्योनॉमी से ड्राइव हुआ। ओक्यो मतलब था होम, नोमोस मतलब था मैनेजमेंट। और फिर बताया कि इकोनॉमिक्स को की बेसिक मीनिंग क्या है। तो हमने कहा कि इट्स अ साइंस, एक साइंस है जिसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि मनी से रिलेटेड होती हैं, इसमें हम रुपया पैसे की बात करते हैं। ठीक है, फिर हमने बताया आपको कि जो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ कहाँ परफॉर्म होती हैं। तो हमने बताया कि आपको ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इकॉनमी में परफॉर्म होती हैं। तो हमने कहा बेसिकली कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक स्टडी है इकॉनमी की, एक एग्रीगेट लेवल पे स्टडी है इकॉनमी की, डिफरेंट जो सेक्टर्स है उसमें कंजम्पशन का, इनकम का, प्रोडक्शन का। ठीक है, या इसके अलावा आपका प्राइवेट इनकम क्या है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर क्या है, इन सभी की स्टडी करना, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ इनकी स्टडी करना, इनके लिए हमने जो साइंस डेवलप करी उससे कहा गया इकोनॉमिक्स। फिर बताया हमने आपको कि इकोनॉमिक्स को आर्ट भी कहा गया और साइंस भी कहा गया। तो बताया कि आर्ट क्यों कहते हैं, तो उसमें कुछ आर्ट के बेसिक एग्रीगेट फैक्ट पाए जाते हैं, बेसिक फैक्ट पाए जाते थे कि कोई पर्सन उसको पहले स्टडी करता है, फिर स्टडी करके प्रैक्टिस करता है और रियल टाइम प्रॉब्लम को, यानी कि जो सामान्य जीवन में या वास्तविक जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करता है या प्रयत्न करता है। ठीक है, फिर बताया हमने आपको कि इसको साइंस क्यों कहते हैं। बताया कि साइंस कहने के कारण के कुछ बेसिक कारण हैं। पहला कारण उसमें यह था कि भाई इसमें कुछ फैक्ट्स जो होते हैं वो पहले से प्री डिटरमाइंड होते हैं, यूनिवर्सल लॉज होते हैं, स्टडी जो होती है सिस्टमेटिक होती है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। तो इसलिए सेम यही सारी चीज़ें जो हैं साइंस के जो एग्रीगेट साइंस के जो ये एट्रीब्यूट्स थे वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हमारे इकोनॉमिक्स में पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ भी कुछ जो नियम हैं, कुछ जो लॉज हैं या थ्योरीज हैं वो यूनिवर्सल हैं। ठीक है, इसकी स्टडी भी हम सिस्टमेटिक करते हैं। इसमें भी कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है। तो हमने बेसिक जो आइडिया लगाया वो हमें मालूम पड़ा कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस भी है एंड इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट भी है। आर्ट क्यों है? सब्जेक्ट मैटर ह्यूमन बींग है। दो ह्यूमन बींग्स कभी एक जैसे नहीं हो सकते, दोनों की इनकम अलग हो सकती है, दो लोगों के इन्वेस्टमेंट अलग हो सकते हैं। साइंस क्यों है? बेसिक पॉइंट से यूनिवर्सल लॉ है, इसलिए इसको साइंस कहा गया। अब इसके बाद अगर हमने देखते हैं तो हमने देखा कि इकोनॉमिक्स के पार्ट क्या क्या हैं, ब्रांचेस क्या हैं क्या इकोनॉमिक्स में। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बेसिक ब्रांचेस की बात करें तो इकोनॉमिक्स में कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, या कुछ बुक्स में आप पढ़ेंगे वहाँ लिखा मिलेगा आपको पब्लिक फाइनेंस। इधर पब्लिक फाइनेंस का या पब्लिक इकोनॉमिक्स का इसका मतलब एक ही होता है। जनरली जो बुक्स हमारे पास आती हैं उनमें पब्लिक फाइनेंस लिखा होता है। ठीक है, लाइक एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ ट्रेंड्स हैं जो नए इकोनॉमिक्स में इवॉल्व हो रहे हैं। बेसिक जो हमारे कोर्स में है या जिनकी हमको स्टडी करनी है वो दोनों हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, किसको हम माइक्रो कहेंगे, किसको हम मैक्रो कहेंगे। अच्छा, जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो उसके ब्रांचेस हो गए जिनकी हम स्टडी करेंगे आगे। पब्लिक इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स या बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या है ये मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। भाई जब गवर्नमेंट ये इसकी स्टडी करती है कि कितना टैक्स इम्पोज किया जाए, कितना एक्सपेंडिचर किया जाएगा, कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो उसके लिए जो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की उसे पब्लिक फाइनेंस या पब्लिक इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, उसमें हम इसकी स्टडी करते हैं कि हमारा बजट क्या होगा, वेदर इट्स अ डेफिसिट बजट और सरप्लस बजट और बैलेंस बजट, हम कैसा बजट बनाएंगे, किसके लिए पॉलिसी बनाएंगे। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना होगा, टैक्स किस पर लगाएंगे, टैक्स कितना लगाया जाएगा, टैक्स को लगाने के बाद जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो क्या होगा, तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स जो है वो इस बारे में कंसर्न होती है कि एनवायरनमेंट पर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एनवायरमेंट जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं जिनका असर एनवायरनमेंट पर पड़ रहा है, इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट क्या आ रही है, इसकी स्टडी करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एक नया पार्ट है इकोनॉमिक्स का जो कि ये बताता है कि किस तरह से किस तरह से हमारे जो डिसीजंस हैं, जो नए डिसीजंस हम लेते हैं, बेसिकली इकोनॉमिकल डिसीजंस जो लेते हैं, उन डिसीजंस में हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर, यानी कि हमारा जो बिहेवियर, हम क्यों किसी चीज़ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों किसी चीज़ पर पैसा को एक्सपेंड कर रहे हैं, वो कैसे प्रभावित होता है या वो कैसे अफेक्ट होता है, उसकी स्टडी करने के लिए एक नया ट्रेंड या कह सकते हो नया स्कूल ऑफ थॉट है जिसको हम बिहेवियर इकोनॉमिक्स कहते हैं। आपके कोर्स में एज अ लॉ ग्रेजुएट आपके कोर्स में भी सिर्फ इतना है कि एज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है या किसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे और किसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। तो जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो इसकी स्पेलिंग में ही क्लियर है, माइक्रो, इसका मतलब है MICRO, माइक्रो। एक ये इंडिविजुअल की स्टडी की बात करेगा और इसकी स्पेलिंग बताती है MACRO, मैक्रो, ये एग्रीगेट की बात करेगा, माइक्रो एंड मैक्रो। तो अगर हम पहला पार्ट लें इसका, पहला डिफरेंस लें इसका, इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी। कि एक व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है,
इसकी स्टडी करने के लिए जब भी हम इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। जैसे हम ये स्टडी करें कि कोई पर्सन जिसका नाम ए है, उसकी मंथली इनकम कितनी है, उसके मंथली एक्सपेंडिचर कितने हैं, उसकी मंथली इन्वेस्टमेंट कितनी है, या वो किन चीज़ों पर और मनी को एक्सपेंड करना चाहता है। इन सभी बातों की स्टडी करने के लिए हम जिस साइंस का यूज़ करेंगे, इकोनॉमिक्स की जिस ब्रांच का यूज़ करेंगे, वो ब्रांच कहलाएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये माइक्रो का मतलब यहाँ पे हो गया स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की स्टडी, सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, एक व्यक्ति की स्टडी करेंगे, उससे हमने कहा जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जस्ट अपोजिट बात करें आप, मैक्रो की बात करें तो हमने कहा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज़ अ इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। इसका मतलब क्या है, पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात की गई। जैसे कि हम कहेंगे कि प्रति व्यक्ति आय, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम कहें पूरे देश की इनकम कितनी है, पूरे देश की जीडीपी कितनी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम कहें कि एक व्यक्ति का एक्सपेंडिचर कितना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम कहें पूरे देश में जो लोग रहते हैं उन्होंने कितना एक्सपेंड किया एक साल में, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो क्या है, स्टडी करता है एग्रीगेट की और होल की, और या पूरे के पूरे इकोनॉमी की स्टडी करता है। बेसिक डिफरेंस इन दोनों का यही है, एक व्यक्ति की स्टडी और पूरे के पूरे इकोनॉमी की स्टडी, पूरे के पूरी कंट्री की स्टडी। सपोज करते हैं आप लखनऊ में रहते हैं, आप लखनऊ की स्टडी करते हैं, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट अगर हम पूरी इंडिया की स्टडी करें, पूरे इंडिया की जीडीपी देखें, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से कहीं कहीं पर एक ही बार पे बात जो है माइक्रो है, और उसके बाद जो है वो मैक्रो में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हम एग्रीगेट की बात करेंगे, सभी लोगों की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम एक व्यक्ति की बात करेंगे, एक इंडिविजुअल की बात करेंगे, एक फर्म की बात करेंगे, एक कंपनी की बात करेंगे, तो हम उसे कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो किससे अफेक्ट होती है, प्राइस थ्योरी से या फैक्टर प्राइसिंग से? क्या मतलब है, जब हम और आप किसी गुड्स को खरीदते हैं या परचेज करते हैं, तो हमारा और आपका बेसिक मोटिव होता है कि इसके प्राइस क्या हैं, कि इसके प्राइस क्या है। सेम यही अगर एक सप्लायर है या एक ऐसा पर्सन है जो उस गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या जानना चाहेगा, इस गुड्स के कॉस्ट क्या आई। कॉस्ट का मतलब क्या है, इस पर कितने फैक्टर हमने खर्च किए। फैक्टर क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, हमने कितनी खर्च करी, कितना कैपिटल लगा, कितने पूंजी लगी, कितने लोग लगे इसको बनाने में, और कितना इसके लिए हमने कितना ज़मीन या कितने इक्विपमेंट या इन्वेस्टमेंट कितना किया। तो ये हम फैक्टर प्राइसिंग की बात करें या हम प्राइस थ्योरी की बात करेंगे, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। हम और आप जो है प्राइस से अफेक्ट होते हैं। हम और आप जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, इकोनॉमिकल डिसीजन, तो हम उसके हमारे पास जो एक वेरिएबल होता है उसका नाम होता है प्राइस। सेम अगर कोई सप्लायर है या कोई मैन्युफैक्चरर है, वो जब सोचता है तो उसके पास एक वेरिएबल होता है कॉस्ट। तो ये इससे प्राइसिंग थ्योरी या फैक्टर प्राइसिंग दोनों ही इसके पार्ट हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। वाइल जब हम बात करते हैं, जबकि हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तब हम कैसे कहेंगे इनकम थ्योरी। इसका मतलब क्या है कि जब गवर्नमेंट बात करती है या कोई संस्था बात करती है, तो हम ये बात करते हैं कि कितने लोगों के पास इनकम आई, या कितने लोगों ने एक्सपेंडिचर किया, या कितने लोगों पर गवर्नमेंट सोचती है कितने लोगों पर टैक्स लगाया जाए। तो टैक्स लगाने से पहले गवर्नमेंट सोचेगी कितने लोगों की इनकम कितनी है, इनकम का जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है। तो इसलिए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपकी इनकम थ्योरी से अफेक्ट होती है, जबकि ये आपकी प्राइसिंग थ्योरी से या फैक्टर प्राइसिंग से अफेक्ट होती है। जैसे अब इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे इस सेमेस्टर में जो भी पढ़ेंगे आप सब माइक्रो है। लाइक लॉ ऑफ डिमांड कहें, लॉ ऑफ सप्लाई कहें, मार्केट कहें, इक्विलिब्रियम कहें। मार्केट का मतलब क्या है कि किसी मार्केट में किसी फर्म की इस्टेब्लिशमेंट, कि कोई फर्म जो इस्टेब्लिश है उसका इक्विलिब्रियम क्या होगा, वो कब प्रॉफिट की कंडीशन में होगी, कब वो लॉस कंडीशन में होगी, कब वो नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन में होगी। इन चीज़ों की स्टडी करने के लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं। जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो हम इसमें कहते हैं नेशनल इनकम कितनी है, देश की आय कितनी है, जीडीपी कितनी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है हमारा, एनडीपी कितनी है हमारी, नेशनल आउटपुट हमारा कितना है, हमने कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया। जब हम इन चीज़ों की स्टडी करेंगे तो हम कैसे कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स पर फोकस करती है, उसके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वाइल जबकि हम और आप जो होते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर फोकस करते हैं। आपको लगता है कि हमारे लिए इंडिविजुअल प्राइसिंग या फैक्टर प्राइसिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से कुछ और डिफरेंसेस हैं इसके। जैसे सब्जेक्ट मैटर की बात करें, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मैटर की बात करेंगे तो वही वाला पॉइंट आ जाएगा, इंडिविजुअल, फर्म्स और इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात करें। लाइक अगर हमने कहा कार इंडस्ट्री, तो सिर्फ एक कार इंडस्ट्री की बात करें, बहुत सारी फर्म्स हैं, उन सबको अगर स्टडी करेंगे तो हमने कह दिया माइक्रो। पर अगर हम कहें कि पूरे देश में जितने भी उद्योग हैं, जितने भी इंडस्ट्री हैं, सबकी स्टडी करेंगे, देन इट्स कम्स अंडर मैक्रो।
तो इंडिविजुअल की स्टडी करना, किसी फर्म की स्टडी करना, ये सारे के सारे पार्ट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। जबकि हम जब मैक्रो की बात करते हैं तब होल इकॉनमी की बात हमने कर ली, पूरे के पूरे मार्केट की बात कर ली, मार्केट में डिफरेंट टाइप के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट में जो भी आपके फर्म्स काम कर रही हैं, उन सब की स्टडी करने के लिए हमने मैक्रो का। पब्लिक एक्सपेंडिचर या बजट, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंड किया, गवर्नमेंट के पास कितना टैक्सेशन आया, उसने किस तरह का बजट बनाया, ये सब ये जब जितने भी टॉपिक्स हैं या जितने भी मैटर्स हैं वो सब के सब मैक्रो के इकोनॉमिक्स के पार्ट आते हैं। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक और पॉइंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव होता है किस तरह से हमारी और आपकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किया जाए। जब हम किसी गुड्स को खरीदते हैं तो डिमांड साइड पर फोकस करते हैं, यानी कि हम और आप डिमांड करते हैं। जब हम और आप किसी गुड्स खरीदते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने उसके लिए जो प्राइस पे किए हैं उससे ज़्यादा हमें सेटिस्फैक्शन मिले, उससे ज़्यादा हमें यूटिलिटी मिले। तो हाउ टू मैक्सिमाइज अवर यूटिलिटी, इट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। वाइल अगर हम सप्लाई साइड की बात करें, जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी बात करें तो वो क्या सोचता है, वो सोचता है कैसे हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। जाहिर सी बात है, अगर उसकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे किया जाए या यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, इसके लिए जो है वो है आपके हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि प्राइस को कैसे स्टेबल किया जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे लाया जाए कंट्री में, किसी इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे लाया जाए, प्राइस को कैसे स्टैब्लिश किया जाए, लोगों की इनकम को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, जीडीपी को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तब उसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइज करना यूटिलिटी को, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव वो है प्राइस स्टेबिलिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट। इस सेमेस्टर में जब आप लॉ ऑनर्स को पढ़ें, लॉ ऑनर्स के जब इस सेमेस्टर में पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो हमारा पूरा फोकस सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे होता है। तो हम सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। यूनिट 1 में बात करेंगे, 2 की बात करेंगे, 3 की बात करेंगे, 4 की, तो सभी यूनिट में हम सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। कि पहले यूनिट में हम पढ़ रहे हैं, अभी बेसिक पॉइंट्स पढ़ रहे हैं कि नेचर क्या है इकोनॉमिक्स का, सिग्निफिकेंस क्या है इकोनॉमिक्स के, कैसे इसको डेवलप किया गया, माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें इसी यूनिट में पढ़ते हैं कि लॉ और इकोनॉमिक्स कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ते हैं लाइक इक्विलिब्रियम क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्राइस क्या होता है, इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। फिर जब हम इसी में जब यूनिट 2 पढ़ते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की जब यूनिट 2 पढ़ते हैं तो थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं, इंडिफरेंस कर्व की एनालिसिस पढ़ते हैं, यूटिलिटी की थ्योरी पढ़ते हैं। ये जितना कुछ भी पार्ट है वो सभी माइक्रो का पार्ट है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं, तो ये सब माइक्रो का पार्ट है। फिर मार्केट की स्टडी करते हैं, परफेक्ट मार्केट क्या है, मोनोपोली मार्केट क्या है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या है, कैसे इन मार्केट में कोई फर्म इस्टेब्लिश होती है, कोई फर्म का इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, या वेजेस की थ्योरी क्या है, प्रॉफिट की थ्योरी क्या है, लैंड की थ्योरी क्या है, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो पूरा का पूरा जो भी हम स्टडी करेंगे वो सब आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके।